एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं? तो आज आपका केमिस्ट्री गुरु डॉक्टर गुंजन सर आज क्लास 12th के बच्चों के लिए सॉल्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर वीडियो लेक्चर 5 लेके आए हैं, जिसका टॉपिक है हेनरीज लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ व्यू से, और इस लॉ पे एक बार जेई मेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया है इन द ईयर 2009। ओके, तो क्या क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल था, वो टॉपिक के बाद हम देंगे। ओके, तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट Henry's law. Before explaining the Henry's law, we discussed about the solubility. What do you mean by solubility? So dear student, solubility of solid in a liquid, solubility of liquid in a liquid, and solubility of gas in a liquid. In the Henry's law, हेनरी ने कंसीडर किया था सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। तो आज जो हमको पढ़ना है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। ओके, तो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिबिलिटी? सॉलिबिलिटी क्या है? सॉलिबिलिटी क्या है? तो सॉलिबिलिटी मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in a unit volume of solvent or solution. Okay, maximum amount of solute that can be dissolved in unit volume of solution is known as solubility of the substance. इतना ज्यादा से ज्यादा घुल जाए at a पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक डेफिनिट टेम्परेचर और प्रेशर पे, ताकि सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाए। यानी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन ए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट मीन्स व्हिच मेक्स द सॉल्यूशन सैचुरेटेड। ओके, तो अब उसके बाद उससे ज्यादा सॉल्यूट उस टेम्परेचर और प्रेशर पे उसमें डिजॉल्व नहीं कर सकता है। ओके, तो सॉलिबिलिटी का पहले डिफिनेशन लिखें। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which is dissolves in unit volume of solution at a definite temperature and pressure. Okay, unit volume of solution, unit means 1 liter, unit volume का मतलब क्या मान लेंगे? 1 liter। unit volume means generally we all are taken as one, we all are taken 1 liter। okay, तो unit volume का मतलब हो गया 1 लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व है ताकि वह सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाए एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ओके, अब उस टेम्परेचर और प्रेशर पे उससे ज्यादा सॉल्यूट अब उसमें डिजॉल्व नहीं होगा, इसी का नाम है सॉलिबिलिटी। ओके, द यूनिट ऑफ सॉलिबिलिटी इज यूनिट ऑफ solubility is gram per liter
because solute is taken in gram. solute हम ग्राम में लेंगे, ओके? तो ग्राम पर लीटर और मोल पर लीटर, ग्राम पर लीटर भी बोल सकते हैं, मोल पर लीटर भी बोल सकते हैं, ओके? बट इन दिस चैप्टर वी कंसीडर अबाउट solubility of gas in a liquid. In this chapter we consider about solubility of gas in a liquid. Solubility of gas in liquid. Okay? The solubility of gas in a liquid is expressed in terms of mole fraction. Okay? कितना मोल फ्रैक्शन एक यूनिट वॉल्यूम में गैस का डिजॉल्व हो गया? ग्राम में नहीं लेते हैं, मोल में नहीं लेते हैं, किस में लेते हैं? मोल फ्रैक्शन में। ये बात ही हेनरी लॉ में आएगा, ओके? तो solubility of gas in a liquid is expressed in terms of mole fraction of gas. Solubility of gas in a liquid is expressed in terms of mole fraction of gas, and it is denoted by X gas, or actually it is pronounced as zeta X, zeta. Simply you tell X, but the actual pronunciation of mole fraction is zeta. So zeta gas means mole fraction of gas. Zeta A mole fraction of A, zeta B mole fraction of B. Okay? Now simply you can, seems like to X, so you can say X is a mole fraction, but actual word used for that symbol is zeta. Okay? तो गैस के सॉल्युबिलिटी को हम लोग किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं? मोल फ्रैक्शन के टर्म में। किसके टर्म में? मोल फ्रैक्शन के टर्म में। अब solubility of gas in a liquid depends on the following factor. किस किस फैक्टर पे solubility डिपेंड करता है? Solubility of gas in a liquid depends on following factor. Solubility of gas in a liquid depends on following factor. तो किस किस फैक्टर पे solubility of gas in a liquid डिपेंड करता है? तो पहला हो गया नेचर ऑफ solute and solvent, means nature of gas and solvent. तो लिखिए पहला नेचर ऑफ गैस ऑब्लिक solvent. Gas means solute. नेचर ऑफ गैस डियर स्टूडेंट, वह गैस जो वाटर के साथ कंबाइंड करके आयन प्रोड्यूस करे वह ज्यादा सॉल्युबल होगा। ओके? जो गैस वाटर के साथ रिएक्शन करके आयन का फॉर्मेशन करे वह ज्यादा सॉल्युबल होगा। For example, when HCl gas dissolved in water, it produces H3O plus Cl minus. This means HCl combined with water to produce hydronium ion
and chloride ion. This means HCl is more soluble in water, polar solvent. आयनिक सॉल्वेंट में ही घुलेगा, आयनिक सॉल्वेंट में ही घुलता है। ओके, नेक्स्ट गैस इज अमोनिया। अमोनिया प्लस H2O gives NH4 plus OH minus. It also gives ions in the solution. तो नेचर ऑफ गैस, इसको दूसरे लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, that gases which have tendency to liquefy easily, वह गैस जो लिक्विड बनने का टेंडेंसी रखता हो, वह किसी भी लिक्विड में, वाटर में ज्यादा से ज्यादा सॉल्युबल होगा। ओके, अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो जो गैस पानी में जाने के बाद आयन का फॉर्मेशन करे, या जिस गैस का लिक्विफिकेशन टेंडेंसी बहुत आसान हो, वह ज्यादा से ज्यादा सॉल्युबल होगा। O2 is not much more soluble in water. N2 is not soluble in water. CO2 is also not soluble in water. Okay? तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में अब देखिए, सॉल्वेंट का दो नेचर होता है, पोलर और नॉन पोलर। सॉल्वेंट का कितना नेचर हुआ? दो नेचर, वन इज पोलर, अदर इज नॉन पोलर। सॉल्वेंट का दो नेचर हुआ, सॉल्वेंट पोलर, सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व करेगा, आयनिक कंपाउंड हैविंग आयंस, और नॉन पोलर में कोवेलेंट कंपाउंड डिसॉल्व करेगा। पोलर में आयनिक और पोलर सब्सटेंस डिसॉल्व करेगा, आयनिक और पोलर सब्सटेंस, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में कोवेलेंट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल बेंजीन, बेंजीन कैसा सॉल्वेंट है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। NPS, NPS मीन्स नॉन पोलर सॉल्वेंट। वाटर, वाटर कैसा सॉल्वेंट है? पोलर, PS, पोलर सॉल्वेंट। ओके, तो बेंजीन में NaCl dissolved in water, HCl dissolved in water, but CCl4 dissolves in benzene, not in water. Glucose dissolved in benzene, CCl4, CS2, but not in water because they are non-polar. तो जो आयनिक बनाएगा वो आयनिक पोलर कंपाउंड में, आयनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, जो नॉन आयनिक होगा वो नॉन आयनिक में डिसॉल्व होगा। नॉन आयनिक इज कॉल्ड नॉन पोलर सॉल्वेंट, आयनिक इज कॉल्ड पोलर सॉल्वेंट। ओके, इसीलिए एक वर्ड लिखते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जो जिस नेचर का होता है वह उसी नेचर से जाके घुलता मिलता है, सॉल्युबल होता है। ओके, ये हो गया नेचर ऑफ गैस और सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट है टेम्परेचर। नेक्स्ट है टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो डियर स्टूडेंट, solubility of solid in a liquid increases with increase in temperature, but solubility of gas in a liquid, जिस पर कि आज हम कंसीडर कर रहे हैं, आज का टॉपिक है solubility of gas in a liquid।
solubility of gas in a liquid is decreases with increase in temperature because it is an exothermic process. ओके, तो टेम्परेचर सेकेंड क्या है? टेम्परेचर। पहला था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। टेम्परेचर, solubility inversely related to temperature. When temperature increases, solubility decreases. In case of gas, solubility of gas. Okay, if temperature decreases, then solubility increases. Okay, तो इसको एक हम ग्राफ से भी दिखा सकते हैं। इधर एक ग्राफ ले लीजिए, यहाँ पे टेम्परेचर चला जाएगा 0, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और इधर हो गया सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी मोल पर लीटर और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस दोनों काम कर सकते हैं। तो इधर हो गया 0.001, 0.002, 0.003, 0.004, इसी तरह से 0.005। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सॉलिबिलिटी घटेगा, यही है। तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ओके, तो क्या हो गया कि टेम्परेचर अगर कम करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉलिबिलिटी हाई होगा, टेम्परेचर अगर हाई करेंगे तो सॉलिबिलिटी लो होगा। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट का टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब है प्रेशर। तीसरा क्या है? प्रेशर। तीसरा है प्रेशर। तो डियर स्टूडेंट, प्रेशर का गैस के सॉलिबिलिटी पे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। व्हेन प्रेशर इंक्रीजेज देन सॉलिबिलिटी इंक्रीजेज, व्हेन प्रेशर डिक्रीजेज सॉलिबिलिटी डिक्रीजेज। यानी सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस above the liquid surface। सॉलिबिलिटी प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ेगा? थर्ड है प्रेशर। प्रेशर सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड is directly proportional to pressure of gas above liquid surface। ओके, above liquid surface। अब मान लीजिए ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड डाल दिए वाटर। क्या डाल दिए? वाटर। अब यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन सब है। तो जितना ज्यादा जिस गैस का प्रेशर होगा इसके सरफेस पे, उसका सॉलिबिलिटी भी उतना ही ज्यादा होगा। तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस एबव लिक्विड सरफेस। ओके डियर, तो नाउ दिस इज अबाउट द solubility of gas in a liquid। but अब हम जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है जिसका नाम है हेनरी लॉ। क्या नाम है? हेनरी लॉ। हेनरी लॉ यही कहा था
कि solubility of gas in a liquid is directly proportional to partial pressure of gas in a liquid. Partial pressure of gas above the liquid surface. तो स्टेटमेंट क्या था हेनरी लॉ का? ये किस पर बेस्ड था? solubility of gas in a liquid. ओके, तो solubility of gas in a liquid is directly proportional to pressure of gas over the solution, यानी over the liquid. Okay, solubility of gas in a liquid is directly proportional to pressure of gas above the solution or above the liquid surface. ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट है। और स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं एनसीईआरटी को फॉलो करता हूं। एनसीईआरटी को बनाने के बाद आप सोच सकते हैं कि आप नीट के लिए प्रिपेयर हैं, आप जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर हैं। बिना एनसीईआरटी का कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? तो ये हो गया आपका एनसीईआरटी का लैंग्वेज। एनसीईआरटी में क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस। पार्शियल प्रेशर क्यों बोला है? इन एटमॉस्फेयर देयर आर सो मेनी गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, आर्गन। तो कोई भी गैस डिजॉल्व हो सकता है लिक्विड में, वह उस गैस के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करेगा। जब बहुत सारा गैसियस मिक्सचर हो तो एक गैस का जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। अगर मिक्सचर में ए बी सी 3 गैसेस हैं, O2, H2, He2, O2, CO2, He, बहुत सारा गैस है, तो O2 का जो अपना प्रेशर है इसको पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, CO2 का जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, He का जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ He। ये पार्शियल प्रेशर वर्ड को समझाया था डाल्टन्स, जो आप 11th क्लास में पढ़ लिए होंगे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके डियर, तो नेक्स्ट हम पढ़ा रहे हैं हमको हेनरी लॉ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है आपके टॉपिक में, और इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन वेपर फेज is proportional to the mole fraction of the gas in the solution। यानी किस गैस का कितना सॉल्युबिलिटी होगा, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? किस गैस का कितना सॉल्युबिलिटी होगा, that depend directly on partial pressure of that gas over the solution। partial pressure of that gas over the solution। now mathematically P is the partial pressure of gas is directly proportional to zeta of gas, that is mole fraction of gas। जीटा से हम लोग किसको डिनोट करते हैं? मोल फ्रैक्शन से। प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो किसी कांस्टेंट को लाना पड़ता है, तो क्या हो गया? P इक्वल्स टू KH इंटू जीटा गैस, दैट इज KH is a constant called Henry's constant। यहाँ पे KH क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, जिसको हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। द वैल्यू ऑफ KH डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर। वैल्यू ऑफ KH डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर। ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है कि इसका मान फिक्स होगा। ओके, तो KH
depends on nature of the gas, and temperature. Okay, if kh is directly proportional to temperature, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो kh भी बढ़ेगा, समझे? ओके, तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे kh का वैल्यू एक पर्टिकुलर गैस के लिए कांस्टेंट रह सकता है, पर टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज से वैल्यू इसका चेंज हो जाएगा। तो हेनरी लॉ का जो ये kh कांस्टेंट है, ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को डिफाइन करेगा। डियर स्टूडेंट, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 kh is equal to P by X gas, zeta gas। okay, तो what is the relation between X gas and kh? zeta gas and kh, तो zeta gas is the mole fraction of gas, यानी solubility of gas। zeta gas क्या हो गया? mole fraction of gas, यानी solubility of gas। zeta gas is equal to solubility of gas। गैस के solubility को मोल फ्रैक्शन से डिनोट करते हैं, गैस के solubility को मोल फ्रैक्शन से डिनोट करते हैं। तो zeta gas is equal to solubility of gas in a liquid, and kh is Henry's constant। okay, तो what is the relation between zeta gas and kh? तो zeta gas and kh are inversely related to each other। If zeta gas increases, kh decreases। if zeta gas decreases, kh increases। इसका मतलब क्या हो गया? kh अगर हाई है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड लो होगा, अगर हेनरी लॉ कांस्टेंट लो है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड हाई होगा। ओके, फॉर एग्जांपल द वैल्यू ऑफ CO2 the value of CO2 is the kh value, किसका वैल्यू? kh value for CO2 is less than that of O2, therefore solubility of CO2 is maximum as compared to O2। okay, so this is about Henry's law। now what is the application of Henry's law? The next topic is application of Henry's law। kh value for CO2 is minimum as compared to oxygen, that means CO2 is more soluble than oxygen at definite temperature। okay, समझ में आ रहा है kh से solubility को कैसे रिलेट करेंगे? kh कम होगा, solubility ज्यादा होगा। CO2 का kh कम है, solubility ज्यादा है। O2 का kh ज्यादा है, solubility कम है। ओके, अब है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट 2-3 एप्लीकेशन है, उसको हम समझा के बोलेंगे और आप लोग नोट करेंगे। ओके, समझा देंगे, फिर बोलेंगे, फिर आप लोग उसको नोट करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ में पहला है इन कार्बोनेटेड बीवरेजेज।
एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ का पहला क्या है? एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। फर्स्ट है इन कार्बोनेटेड बीवरेजेज। बीवरेजेज, ओके। बीवरेजेज मतलब ड्रिंक करने के पर, लिक्विड विच इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, पीने के लिए। डियर स्टूडेंट, CO2 gas dissolved in soda water and in a bottle of soft drink. CO2 gas dissolved in soda water and in a bottle of soft drink. तो उसके लिए हम लोग हेनरी लॉ का एप्लीकेशन करते हैं। CO2 gas dissolved in soft drink by increasing pressure। उसका बोतल को एयर टाइट करके प्रेशर बढ़ा दिए, CO2 उसमें डिजॉल्व है, और जैसे ही ढक्कन खोलते हैं तो एक्सेस CO2 एंड सम डिजॉल्व CO2 जैसे प्रेशर घटाए फिजेज आउट, फिजिंग, धुआं के साथ, छनछनाहट के साथ फेंक दिया ऊपर गैस। तो प्रेशर घटाए तो CO2 निकल गया, प्रेशर सील्ड करके बंद किए तो CO2 डिजॉल्व हो गया। फिजेज मतलब निकलना सनसनाहट के साथ, फिजेज, फिजिंग आउट, ओके। ये है पहला एप्लीकेशन हेनरी लॉ का, ओके। इन कार्बोनेटेड बीवरेजेज वी डिजॉल्व CO2 gas at applying high pressure, okay। When pressure is decreases, then the dissolved gas coming out from the liquid. This is the important application of Henry law। और हेनरी यही कहा था, solubility of gas in a liquid is directly proportional to partial pressure of the gas, okay, over the liquid surface। तो पहला एप्लीकेशन तो ये हुआ। सेकेंड एप्लीकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। सेकेंड, बेंड, BENDS, बेंड्स। व्हाट डू यू मीन बाय बेंड्स? जब स्क्यूबा डाइवर, गोताखोर, सी डाइवर्स भी कर सकते हैं, पानी के नीचे गया तो अपने साथ हीलियम के टैंक में एक टैंक ले जाता है जिसमें हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर भरा होता है। डियर स्टूडेंट, जब वो पानी में समुद्र के नीचे गया तो नीचे जाने पर प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। प्रेशर जब बढ़ा तो उसके अंदर जो इनहेल्ड हुआ एयर का, गैस का, तो ज्यादा से ज्यादा गैस अंदर चला गया स्क्यूबा डाइवर के, और जब वह फिर सरफेस की तरफ आया तो प्रेशर कम हो गया, तो उसके ब्लड कैपिलरी से, ब्लड से गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जो भी डिजॉल्व गैस उसमें गया था एट हाई प्रेशर एट द बॉटम ऑफ सी, वह उसके ब्लड कैपिलरी से बाहर आने लगा और एक फ्लो बुलबुला बना देता है जो सर्कुलेशन को रोक देता है, और इससे बहुत पेनफुल इफेक्ट, सफोकेटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। दैट सिम्टम्स ऑफ डिजीज इज कॉल्ड बेंड्स। तो बेंड्स जो है ये स्क्यूबा डाइवर के लिए है, गोताखोर के लिए। जब वह समुद्र में नीचे जाता है तो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बढ़ने के कारण एयर इनहेल करता है, और जब वह फिर बॉटम से सरफेस पे आता है प्रेशर कम हो जाता है और वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का बबल कैपिलरी को निकल के बुलबुला बना के जाम करता है। इट क्रिएट्स पेनफुल इफेक्ट, सच सिम्टम ऑफ डिजीज इज कॉल्ड बेंड्स, ओके। नाउ लास्ट इज एनोक्सिया। एनोक्सिया,
ओके। एनोक्सिया जो होता है ये माउंटेनर्स को होता है, जो ऊंचाई पे हाई एल्टीट्यूड पे जाता है। जब हाई एल्टीट्यूड पे क्लाइंबर्स क्लाइंबिंग करता है तो आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो प्रेशर घटेगा, और प्रेशर घटेगा तो ऑक्सीजन का अमाउंट भी घटेगा। तो जो भी क्लाइंबर्स है जब बहुत ऊंचाई पे जाता है तो वहां पे ऑक्सीजन उसको सफिशिएंट नहीं मिल पाता है, ठीक है। उस ऑक्सीजन की कमी से उसमें सिकनेस, वीकनेस और थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाता है। इसी सिम्टम का नाम है एनोक्सिया। क्या नाम है? एनोक्सिया। ये 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है किसके? हेनरी लॉ के। एक और एप्लीकेशन है और इसका लिमिटेशंस। तो जब हम वेपर प्रेशर स्टार्ट करेंगे डियर, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको जोड़ेंगे कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ एंड इट्स लिमिटेशन। ओके, बाय, टेक केयर।